नमस्कार दोस्तों, द भूपी टॉक्स में आपका स्वागत है। पेश है एक और नई कहानी, मेहनत और संयम की ताकत। दोस्तों, ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम राजीव था। राजीव एक मेहनती व्यक्ति था जो अपनी नौकरी से किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो एक छोटे से कार्यालय में काम करता था जहां उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। राजीव की शादी हो चुकी थी और उसकी एक पत्नी और दो बच्चे थे। इसके अलावा उसके माता पिता भी उसकी मदद पर निर्भर थे क्योंकि वे वृद्ध थे और काम करने की स्थिति में नहीं थे। राजीव की आमदनी इतनी कम थी कि वो कभी भी पूरे महीने का बजट सही से नहीं बना पाता था। घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें उसे हमेशा परेशान करती थी। राजीव की पत्नी प्रियंका हमेशा दुखी रहती थी क्योंकि वो महसूस करती थी कि राजीव उसकी और बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। प्रियंका को लगता था कि उसका पति अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों के बीच में फंसा हुआ है और इस कारण वो कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। राजीव खुद भी महसूस करता था कि वो पत्नी और बच्चों को खुश रखने के लिए पर्याप्त नहीं कर पा रहा है। इसके साथ ही उसके माता पिता की बढ़ती उम्र और बीमारियां भी उसकी चिंता बढ़ा देती थी। राजीव के जीवन में एक बहुत बड़ा संकट था और वो पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन जब वो अकेले बैठकर अपनी परेशानियों पर सोच रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम अरुण था। अरुण एक सफल व्यवसायी था, लेकिन वो कभी भी अपनी सफलता को ज्यादा नहीं दिखाता था। राजीव ने अपनी मुश्किलें बताई और अरुण ने उसे जो कहा वो राजीव के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। अरुण ने कहा, राजीव, तुमने कभी खुद को अपनी मेहनत के असल मूल्य को समझाने का समय नहीं दिया। तुम अपने जीवन की मुश्किलों को केवल एक बोझ समझ रहे हो, लेकिन यही वो क्षण है जब तुम्हें संयम, योजना और सकारात्मक सोच की जरूरत है। तुम जितना कमाते हो उसे सही ढंग से मैनेज करने के लिए तुम्हें बजट बनाना होगा। तुम्हारे पास जो भी है उसे अच्छे तरीके से खर्च करने की कला सीखनी होगी। साथ ही तुम्हें अपने परिवार और पत्नी को यह समझाना होगा कि तुम उनकी खुशियों के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो। राजीव ने अरुण की बातों का ध्यान दिया और अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से जीने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का ठीक से आकलन किया और एक बजट तैयार किया। वो अपनी पत्नी प्रियंका से बैठकर उसके साथ अपनी आमदनी और खर्चों के बारे में खुलकर बात करने लगा। उसने अपनी पत्नी को यह समझाया कि वो हमेशा उनकी खुशियों के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें कुछ समझौते करने होंगे। राजीव ने अपनी नौकरी के अलावा कुछ छोटे छोटे काम भी शुरू किए ताकि अपनी आमदनी में थोड़ा और इजाफा कर सके। धीरे धीरे उसने अपने परिवार को बेहतर तरीके से मैनेज करना शुरू किया। उसकी पत्नी भी अब समझने लगी थी कि राजीव पूरी कोशिश कर रहा है। उन्होंने मिलकर छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित किया और साथ ही पूरे परिवार के लिए खुशियां भी ढूंढी। कुछ सालों बाद राजीव की स्थिति सुधर गई। उसने अपनी मेहनत, संयम और धैर्य से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। आज वो एक खुशहाल परिवार का मालिक है और दोनों परिवारों की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। उसकी पत्नी भी अब उसे समझने लगी थी और दोनों ने मिलकर अपने जीवन को बेहतर बना लिया था। राजीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष केवल अस्थायी होते हैं। यदि हम संयम और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, कभी हार ना माने, क्योंकि सही दिशा में किया गया प्रयास हमेशा फल देता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, जब तुम अपनी मेहनत और संयम को एक साथ जोड़ते हो
तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो दोस्तों, इसी कहानी के साथ अभी के लिए मैं आपसे लेता हूँ एक विराम। फिर मिलेंगे हम किसी और एक नई कहानी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो दोस्तों, सुनते रहिए द वुपी टॉक्स। हम मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।